हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम है मेटालिक बॉन्ड। ये जो मेटालिक बॉन्ड है वो एक इंटरेक्शन स्टेट कह सकते हो। किसका है? एटॉमिक रेडियाई का, या बॉन्डेड स्टेट भी बोलते हैं इंटरेक्शन स्टेट को। इसका हम एटॉमिक रेडियाई का ऑलरेडी दो इंटरेक्शन स्टेट पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? एक कोवैलेंट रेडियाई और एक वैन डर वाल रेडियाई। ये थर्ड है। इसके बाद एक और है आयोनिक, इसको कि हम अगले क्लास में कवर कर देंगे। तो मेटालिक रेडियाई अपने टॉपिक पे हम आते हैं। मेटालिक रेडियाई जो है वो कहां पे बनता है? मेटालिक बॉन्ड में। मींस जहां पे मेटालिक बॉन्ड बनेगा वहीं पे क्या होगा? मेटालिक रेडियाई बनेगा। क्लियर? अब देखिए, इसको ऐसे समझिए, ये जो मेटालिक बॉन्ड होता है, मींस जो मेटालिक बॉन्ड होता है ये कोवैलेंट, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, ना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई प्रॉपर्टी होता है, ना तो आयनिक बॉन्ड का कोई प्रॉपर्टी होता है। ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्या है? कुछ डिफरेंट टाइप का क्या है? बॉन्ड ही है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई मेटल्स लेते हैं, जैसे कि आयरन ले लिए, Fe ले लिए। आयरन का एक रॉड है, तो ये मेटल्स है, मींस यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो मेटालिक बॉन्ड बनेगा, और यहीं पे क्या करेगा? मेटालिक रेडियाई एक्सिस्ट करेगा। तो ये जो है आयरन का रॉड वो कुछ इस टाइप से होता है, कुछ डिफरेंट टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से। और ये कैसा होता है? 3D शेप में होता है। कैसा होता है? 3D शेप में होता है। अच्छा, इसका जो प्लेट होगा, इसका जो ऑर्बिट होगा, हम प्लेट कर रहे हैं, ऑर्बिट होगा, इस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जो है वह घूम रहा होगा। बहुत सारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन होगा, छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके ऑर्बिट पे घूम रहा होगा। नहीं, और ये जो है क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। कैसा बॉन्ड बना रहा है? मेटालिक बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मेटल्स का एटम है। कौन सा मेटल का एटम है? यहाँ पे आयरन का हम बता रहे हैं, कोई भी मेटल्स का एटम हो सकता है। तो कैसे मेटालिक बॉन्ड बना रहा होगा? कैसे इलेक्ट्रॉन जो है और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है वह दोनों मिल करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको आप अलग से समझिए। यहां से हम थोड़ा सा व्यू लेते हैं। ये दो स्ट्रक्चर से हम थोड़ा सा क्या करते हैं? व्यू लेते हैं। नहीं, ये दो स्ट्रक्चर से मान लीजिए कि यहां पे दो एटम है आयरन के मेटल्स का, यहां से हम निकाल लिए। इसमें जो है वह क्या हम बोले? हम बोले कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अच्छा, ये जब एटम्स है तो इसके सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। बाहर में जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा? इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा। मींस ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा होगा, वही उसी टाइप से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रखा होगा। लेकिन इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत सारा है। नहीं, तो इसी इलेक्ट्रॉन को इधर से भी कोई न्यूक्लियस जो है वो खींच रहा होगा। नहीं, ठीक उसी प्रकार से इसी इलेक्ट्रॉन को इधर से भी कोई न्यूक्लियस खींच रहा होगा, इधर से भी कोई न्यूक्लियस खींच रहा होगा। मींस हर एक तरह से जो है इस जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर रहा होगा? न्यूक्लियस खींच रहा होगा, क्योंकि हर एक एटम के पास सेंटर में न्यूक्लियस है और हर एक के पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसी के कारण जो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। मींस एक दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रखा है। तो पकड़ करके रखा है तो क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। और कहां पे पकड़ के रखा है? तो मेटल्स में पकड़ के रखा है, तो मेटालिक बॉन्ड बनेगा। तो जहां पे मेटालिक बॉन्ड बनता है वहीं पे क्या बनता है? मेटालिक रेडियाई। मेटालिक बॉन्ड में ही मेटालिक रेडियाई एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो उसी का डायग्राम हम यहां पे कुछ इस टाइप से बताए थे कि देखिए, एक आयरन का रॉड है, उसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ 3D शेप में होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन तैर रहा होगा, बहुत सारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन होगा जो कि इसमें क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। अब उसी इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जो सेंटर में न्यूक्लियस है उसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों आपस में पकड़ के बॉन्ड बना रहा है मेटल्स के बीच में, तो उसी को क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड, जो कि यहाँ पे अभी हम आपको समझा तुरंत। तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है आपको बस समझना था। अब देखिए,
मेटालिक बॉन्ड में ही क्या होता है, मेटालिक रेडियाई एग्जिस्ट करता है। कैसे वो चीज समझिए, कुछ नहीं करना है, आपको दो एटम लेना है, इसी 3D डायमेंशंस के स्ट्रक्चर से आपको दो मेटल लेना है, मेटल्स का एटम लेना है, दो मेटल नहीं लेना है, तो मेटल्स का एटम लेना है। बहुत सारा एटम्स होगा तो कोई भी दो एटम्स को आप ले लीजिए, इसको लीजिए या यहां से दो लीजिए या यहां से दो लीजिए, आपको जो मन करे सो ले लीजिए। दोनों मेटल्स के एटम्स का सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस निकाल लीजिए। देखिए ये मेटल्स का एटम है, मेटल मत समझ लीजिएगा, ये दोनों मेटल्स के एटम्स के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस निकाल लीजिए और डिस्टेंस निकालने के बाद इसका हाफ कर दीजिए। डिस्टेंस निकालने के बाद इसका हाफ कर दीजिए और जो डिस्टेंस आएगा, जो रेडियस आएगा, उसी को बोलेंगे मेटालिक रेडियस, या तो कह सकते हो मेटालिक रेडियस। क्लियर? मेटालिक रेडियस निकालना बहुत आसान है, बस केवल अगर आप मेटालिक बॉन्ड समझ जाइए तो मेटालिक रेडियस एकदम आसानी से निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो मेटालिक, इसमें जो मेटल्स होता है वह एक कैसा होता है, क्रिस्टल होता है। वो सबको जानता है कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तभी तो एक 3D शेप में है, एक रिपीटिंग पैटर्न में है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। मेटालिक बॉन्ड कैसे बनेगा, कैसे बन रहा है वो चीज जान लीजिए, और मेटालिक रेडियाई कैसे पता करेंगे वो जान लीजिए। अब डेफिनेशन समझना बहुत आसान है, क्योंकि यही चीज तो डेफिनेशन में घुमा फिरा के लिखा होगा, और तो कुछ नया नहीं लिखा होगा। अब क्या लिखा होगा एक बार रीडिंग कर लेते हैं। तो मेटालिक रेडियाई, इसको देखिए हम थोड़ा सा मार्क करते चल रहे हैं ग्रीन पेन से, समझते चलिए बस आप। और मेटालिक लैटिस और क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ positive kernel or metals ion arranged in a definite pattern in a sea of mobile valence electron. Each kernel is simultaneously attracted by a number of mobile electron is attracted by a number of metals ion. जो कुछ यहाँ पे हम समझा है वही कुछ वहां पे लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है। क्या चीज कह रहा है कि एक मेटल का लैटिस होगा, एक क्रिस्टल होगा, जिसमें कि पॉजिटिव कर्नल और मेटल्स का जो आयंस होगा वो क्या होगा, अरेंज होगा एक डेफिनिट पैटर्न में, और उसमें सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा, तैर रहा होगा, मींस मूवमेंट कर रहा होगा। और उसी के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। किसके किसके बीच में, मेटल्स के जो न्यूक्लियस है उसके बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो वही सब कुछ बातें वहां पे लिखा हुआ है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव कर्नल इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। ये पॉजिटिव कर्नल और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा उसी को क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्ड। नहीं, इसको मार्क कर लीजिए। इट इज 1/2 the internuclear distance between the two adjacent metal ions in the metallic lattice. In a metallic lattice, the valence electrons are mobile, therefore they are only weakly attracted by a metal's ions or kernel. बात समझिए, दो बातें यहाँ पे कह के चला गया। फर्स्ट बात यहाँ पे क्या कहा कि कोई दो एटम्स को निकालिए मेटल से, क्रिस्टल से, और उसका जो है हाफ डिस्टेंस निकाल दीजिए। कोई दो मेटल्स को निकालिए और उसका डिस्टेंस का हाफ कर दीजिए, जो रेडियस आएगा उसको क्या बोल दीजिए आप, मेटालिक रेडियस बोल दीजिए। और दूसरा बात क्या कहा कि यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन तैर रहा है इसके ऑर्बिट में, वो कैसा इलेक्ट्रॉन है, वो कैसा इलेक्ट्रॉन है, वो कैसा इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। और ये जो है वह वीकली अट्रैक्ट करेगा इसको, कौन, कर्नल। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा अट्रैक्शन होगा, वीक अट्रैक्शन होगा, नहीं बहुत तेज अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। तो इसका रेडियस कैसे निकालना है, मेटालिक रेडियाई d/2, आप जान रहे हो कौन सा डिस्टेंस है, ये दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस। अब हम वैन डर वाल भी पढ़ लिए, नहीं मेटालिक भी पढ़ लिए और कोवेलेंट भी पढ़ लिए, तीनों बॉन्ड को पढ़ लिए। सबसे पहले क्या पढ़े, कोवेलेंट, फिर क्या पढ़े, वैन डर वाल, फिर अभी क्या पढ़ रहे हैं, मेटालिक। अब तीनों में आपको बस एक ही क्वेश्चन है कि कौन सबसे बड़ा है, नहीं उसको अरेंज कीजिए एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नहीं तो कैसे अरेंज कीजिएगा, तो कुछ नहीं, देखिए आप बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझ जाइए। यहाँ पे आंसर तो लिखा ही हुआ है कि वैन डर वाल सबसे बड़ा
उसके बाद फिर मेटालिक, उसके बाद फिर कोवेलेंट। कैसे वो चीज बस समझना जरूरी है। इसको देखिए ऐसे समझिए, वैन डर वाल्स सबसे बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है और इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मींस वैन डर वाल्स फोर्स होता है। सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस यहां पे दिख रहा होगा, इसी के चलते ये सबसे बड़ा। फिर बात करते हैं मेटालिक का, तो मेटालिक बॉन्ड जो है वो मेटल्स के एटम्स के बीच में बनता है, और ये कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन से। तो यहां पे देखिए जो डिस्टेंस होगा वो इससे क्या होगा? कम होगा। फिर हम बात करते हैं कौन सा? कोवेलेंट का। तो कोवेलेंट जानते हो कि ओवरलैपिंग से बनता है, मींस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। तो इसका रेडियस जो है इससे भी छोटा होगा। तो इसका डिस्टेंस जिसका सबसे बड़ा उसका रेडियस सबसे बड़ा, तो इसका डिस्टेंस सबसे बड़ा तो इसका सबसे बड़ा रेडियस, फिर इसका तो इसका, फिर उसके बाद इसका। कैसे समझे? देखिए सबसे बड़ा डिस्टेंस इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, फिर इसके, फिर उसके। तो इसी के कारण वैन डर वाल्स सबसे बड़ा, फिर मेटालिक, फिर कोवेलेंट। तो आई होप कि मेटालिक रेडियस आपको समझ में आ गया होगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में जहां की हम लोग देखेंगे क्या चीज? आयोनिक रेडियाई को। एक बात और, ये जो हम 3 रेडियाई पढ़े इसका हम एक क्लास और ले लेंगे वेरिएशंस कि पीरियोडिक टेबल में ये तीनों रेडियाई का वेरिएशंस क्या होता है, क्योंकि ये तीनों रेडियाई का जो है वह वेरिएशन सिमिलर होता है। और आयोनिक रेडियाई का कुछ कुछ, केवल कुछ कुछ ट्रेंड्स अलग होता है ये तीनों से, तो उसका वेरिएशन हम अलग से बात करेंगे आयोनिक पढ़ने के बाद। तो जो अभी हम वेरिएशंस का क्लास लेंगे, किसका? ये तीनों का, वो तीनों का वेरिएशन सेम होगा, इसी के चलते हम तीनों का एक ही क्लास ले लेंगे, और उसके बाद फिर आयोनिक रेडियाई के पढ़ने के बाद उसका अलग से वेरिएशन का क्लास लेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिए? चलिए ठीक है।